साडा हक, साडा हक। अगर इसमें कोई नुकसान होगा किसी किस्म का इंतजामिया जिम्मेदार होगी, यासीन जिम्मेदार होगा, खुद यासीन जिम्मेदार होगा। हकाम बाला मरियम नवाज साहबा, वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, कमिश्नर बहावलपुर, DCO रहीम खान, AC खानपुर साहब से पुरजोर अपील है कि इन्हें इनका हक दिलाया जाए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील खानपुर के नवाही गांव चक नंबर 134 वनैल में, जहां पे 12.5 एकड़ ज़मीन है जो कि 3 भाई अरसा दराज से मुश्तरका ठेके पर दे रहे हैं और इकट्ठा ही काश्त कर रहे थे, और तीनों भाई मुकम्मल बराबर हिस्सा वसूल कर रहे थे, जो कि अब एक भाई मोहम्मद यासीन दोनों भाइयों को हिस्से से महरूम कर रहा है और उनकी जगह पर कब्ज़ा किया हुआ है, उन्हें अपनी जायदाद से दस्तबरदार कर रहा है। तो हमारे साथ उसके 2 भाई मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया और आपके साथ वो क्या जुल्म कर रहा है। जी बताइएगा। भाई हमें हक नहीं दे रहा है यासीन हमारा, और हमें बड़ी धमकी दे रहा है कि तुम्हारा हक नहीं है और तुम यहाँ से चले जाओ, कोई नहीं है तुम्हारा। पहले देता रहा, हम खाते रहे, मिलके बांट के खाते रहे, हर काम हमारे माँ बापों ने भी काम किया है यहाँ, सब खेती बाड़ी हर चीज़ काम किया मिल बांट के। और अभी पीछे भाई हैं इसके सकेले कराची वाले, उन्हों को लेके आके हमको धमकी दी हैं, कलवाड़ियाँ उठाई हैं हमारे ऊपर, डंडे सोटे उठाए हैं, और हम अपनी जगह पे बैठे रहे, हमने उसको मारने की कोई कोशिश नहीं की। वो उसने वीडियो बनाई है गैर हमारे ऊपर के ये हमारे को मारने आया है, ये वो करने आया है। हम ऐसे नहीं हैं, पूरा चक गवाह है, पूरे बंदे गवाह हैं, हम ऐसे बंदे नहीं हैं। और हम अपने हक के लिए आए हैं और अपना हक लेंगे, और अपने हक से हम नहीं जाएंगे, जाएंगे तो मर कर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे यहाँ से। हम अपना हक लेंगे। आपको धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की? जान से मारने की धमकियाँ मिल रही हैं, और सब ये हमें मारने भी आए हैं, कुल्हाड़ी भी उठाई है। मेरे पास वीडियो मौजूद है, और मैंने वीडियो भी सेंड किसी को नहीं की, मैंने रखी अपने पास ही है। तो मैंने बोला कहीं रखेंगे तो काम आएगी, तो अभी हम वीडियो भी अपनी ज़ाहिर करेंगे, हर काम करेंगे, हमारा अपना लेंगे। इस सिलसिले में पुलिस का क्या किरदार है? पुलिस है वो हमें 8 महीने 10 महीने हो गए हमें ये जंगड़े में चलने के लिए, और हमें काम नहीं करके दिखा रही है। उससे यासीन से पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, और हमें आके धमकियाँ दे रहे हैं, तुम्हें बंद कर देंगे, तुम्हें फलानी जगह फेंक देंगे, और तुम्हारा हक तुम नहीं है, यहाँ से जाओ, उठो, चरपाइयाँ उठाओ अपनी, भागो यहाँ से। ये हमें धमकी देकर चला जाते हैं यहाँ से, और हम नहीं जाएंगे। हम भले पुलिस आए, भले कोई आए, हम मर कर जाएंगे वरना नहीं जाएंगे यहाँ से, अपना हक लेंगे। तो ये आपको कितने अरसे से जो आपको अपने हक से महरूम कर रहा है, कितना अरसा हो गया है इस वाक़े को? ये 3 से 4 साल हो गए। हमारा हक थोड़ा थोड़ा देता रहा, चलता रहा, और फिर भी बीच में बोलने लगा कि मैंने अभी तुम्हारे को ठेका दे रहा हूँ, और ये तुम्हारे माँ बापों की टांगें टूट गई थी, मैंने आपको उस ऐसे दे रहा हूँ। हमने बोला ऐसे कोई किसी को देता नहीं है, हम अपना हक ले रहे हैं तेरे से, हमारे को हक दे। फिर उन्होंने कहा मेरी बेटियों की शादी है, मेरे हाथ बांधने लग गया कि मेरी शादी है बेटियों की, मुझे आप मदद करो मेरे साथ, और मिल बांट के खाएंगे और हम देते रहेंगे तुम्हारे को। जब एकदम बीवी के हाथ में पैसे गए तो वो बिल्कुल इकरार करने शुरू हो गया कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा 1 रुपया भी, और तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा हक नहीं है, ये मेरे अब्बू का हक है, हमारे अब्बू का भी हक है, ये नहीं देना चाह रहा है। जी ये हमारे साथ मौजूद थे इस मुश्तरका ज़मीन के मालिक, तो इन्होंने आपको हालात से आगाह किया। हमारे साथ मौजूदा ठेकेदार मौजूद हैं जो इस ज़मीन को काश्त कर रहे हैं, और तकरीबन अरसा 5 साल से वो काश्त कर रहे हैं। हम उनसे जानते हैं कि क्या वाक़या है और इस वाक़या से हमें आगाह करें। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम जान मोहम्मद है। तो आप कितने अरसे से ठेकेदार? 5 साल मैंने भाई है। अच्छा, हम ठेका देते रहे हैं, इनको 3 तकसीम करते रहे हैं, 3 भाई बाल। ठीक है। ये तो अब भी मेरी आप कणक सी इधर 3 फरीक है, ठेका लेंदे रहे हैं। हमारे को क्या मिलेगा झूठ मार के? हम इंशाल्लाह सही बात कर रहे हैं। ठीक हो गया। आप 5 साल से इस ज़मीन को काटते हैं? अभी 5वां साल जा रहे हैं। तीनों भाई ले रहे हैं? तीनों भाई ले रहे हैं, 3 फरीक। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये गवाही देने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ। जी हमारे साथ ये एक ठेकेदार मौजूद थे जो बता रहे थे कि 5 साल से ये ज़मीन काश्त कर रहे हैं और तीनों भाइयों को मुश्तरका ठेका दे रहे हैं, जो कि अब मोहम्मद यासीन इनको महरूम करना चाह रहा है, उनके हक़ पे डाका डालना चाह रहा है। तो हमारे साथ एक और इलाका मकीन मौजूद हैं यहाँ के, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या वाक़या पेश आया। जी हम तो भाई ये जानते हैं कि 3 हिस्से ले रहे हैं, हम इसके हमसाए हैं, बिल्कुल से इसके साथ ज़मीनें बिल्कुल बेईमान हो गया है, या आपके ईमान से छुड़ गया। यासीन जो है बिल्कुल से गरीब का हक खा रहा है। हम तो इसकी गवाही देंगे बिल्कुल डट के, और सफाई भी देनी पड़ेगी अदालत में, हर मसले में हम देंगे इसके साथ कि इसका हक है, इसको हक अल्लाह दे। ठीक हो गया। तो जी ये हमारे साथ मौजूद थे इस ज़मीन के मालिक और चंद इलाका मकीन, तो इनकी हकाम बाला
मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब, RPO बहावलपुर, कमिश्नर बहावलपुर, DCO रहीम खान AC खानपुर साहब से पुरज़ोर अपील है कि इन्हें इनका हक़ दिलाया जाए। जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की चंद ख़वातीन जो अपना हक़ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं, तो इनसे हम जानते हैं कि आप क्या कहना चाहेंगी। जी माँ जी। भाई देखो, मैं हूँ बेवा औरत, ये मेरा हक नहीं दे रहा वो, तो वो आखदा है भी मैं तुहानू फड़ा देंगा, तुहानू मैं इवें कर देंगा। तो कल भी साढ़े उत्ते सोटा लेके आ गया है, मारन वास्ते आया सी, ते असी अगों पे असी की करना सी है नी। ते ओ ना फिर आखदा है तुसी चले जाओ, तुहानू जमीन नहीं मिलनी। ते असी आख्या भी क्यों नहीं मिलेगी, साडा हक है, साडा हक है, क्यों नहीं देवेंगा साड़ी जमीन तू, है ना। तो यह आखदा नहीं देनी, तुसी जाओ जिथे दे है उत्थे चले जाओ। ठीक हो गया। आपको ये मारने के लिए घर में आए हैं? हाँ, घर में आए हैं मारने के लिए, घर में कुआड़ियाँ उठाई हैं साढ़े ऊपर, तो क्या करे, असी भज के आना चाहिए, वो भज गए ने, तो फिर सानू आखदा तुहानू मारांगे। आप हुकूमत वक़्त और मोहतरमा मरीम नवाज साहबा वज़ीर आला पंजाब से क्या कहना चाहेंगी? मैं मेरे तो हक चाहिए मेरे को तो भाई। जी ये हमारे साथ चंद ख़वातीन मौजूद थी जो बता रही थी कि इन पे जानलेवा हमले भी किए जा रहे हैं, उनको हक़ से महरूम किया जा रहा है, तो इनकी आला हुकाम से पुरज़ोर अपील है कि इन्हें इनका हक़ दिलाया जाए। जी हमारे साथ एक और मौजूद मौजूद हैं जिनसे जानते हैं हम कि वो क्या बताना चाहेंगे इस बारे में। हाजी मुमतन, मैं हाजी इस्माइल जो है ना खानपुर से रहता हूँ, इस बिरादरी में जो है ना मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं इनको अच्छे तरीके से सबको जानता हूँ। मैंने एक एक बंदे से, अपने बुजुर्गों से, छोटे बड़ों से मैंने मालूमात की है कि इस ज़मीन के हकदार ये 3 भाइयों की औलाद है, अली मोहम्मद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद खलील। ये जो ज़मीन है इनकी जो है ना मुश्तरका तौर पे है, कागज़ों में भी इनकी जो वो मुश्तरका तौर पे नाम जो है ना, मतलब लाटी सिस्टम जो है ना, लाट सिस्टम, वो भी मेरे पास जो है ना मौजूद है। वो जो मैं आपको ये दिखा सकता हूँ कि ये मतलब है कि अपने उल्टे सीधे लोगों से लिखवा के ये चीज़ें जो है ना, ये इनकी कार्रवाई, ये इनके नाम पे मामले के सिस्टम वो भी सारे आ रहे हैं। बिरादरी तौर पे उनको समझाया सब लोगों ने, शरीफ ने, यासीन ने, इन सब लोगों ने इनको समझाया कि भाई आप जो है ना मतलब इस चीज़ को ऐसे ना करो। बिरादरी में बैठ के जिनका हक है हराम ना खाओ, हराम मत खाओ, हलाल खाओ। जो अगर तुम्हारे बाप की कब्र को काला ना करो, उसके ऊपर अज़ाब मत डालो। जिनका जो हिस्सा बनता है उनका हिस्सा उनको दे दो। अगर आप इनका हिस्सा नहीं दोगे तो आपके बाप को कब्र में तकलीफ़ होगी और इन लोगों को तकलीफ़ होगी। और हम हक सच का साथ, ये जितने जो है ना मतलब है कि 300-400 लोग खड़ा है, ये सब इसी हक के लिए खड़ा है। ये सारी कौम ओट बिरादरी के लोग हैं और दूसरी बिरादरियों के लोग, राई लोग हैं या जौ पे यहाँ पे जाम बिरादरी के हैं, जितने भी हैं ये सब लोग इधर आए हुए हैं। इसी चीज़ के लिए हमने उनको अलहदगी में अगाए बगाए पैगाम भी भेजे हैं कि बराए मेहरबानी करके जो यार इनका हक है, ये बेचारे जो है ना गरीब कमाने के लिए कराची चले जाते हैं, वहाँ कमा कमा के ज़मीन के लिए पैसे बेचते रहे कि ज़मीन को आबाद करो। जब ये आबाद होगी ज़मीन, उसकी बीवी या ये लोग जो है उनको उनका हक नहीं देते। ये ज़्यादती है, जुल्म है, और जिसके लिए आपने मुख्तलिफ लोगों से जो है ना अपने बयान रिकॉर्ड करवा दिए हैं। इंतज़ामिया इनको बिल्कुल तंग ना करे, कोई भी जो है ना मतलब इनका मसला, इनका हक है, ये अपने हक पे बैठे, नाजायज़ नहीं बैठे। जो इनको तंग करेगा वो अपने नुकसान का, नफ़े नुकसान का खुद जिम्मेदार होगा। अगले दिन वो यहाँ पे इनका बनना बंद करने के लिए, पानी रोकने के लिए कुहाड़ियाँ लेकर आगे, इनके पास वीडियो भी है। अच्छा, जो कि वो दिखा देंगे मौके के ऊपर, ठीक है ना जी। तो बराए मेहरबानी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इंतज़ामिया से, खानपुर DSP साहब हैं, RPO साहब हैं, अपना DPO साहब हैं, AC साहब हैं, यानी ये जो भी लोग हैं, बराए मेहरबानी, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम एक है ख़ानदानी तौर पे चल, अगर एक बंदे का नाम चल रहा है ना तो उसमें सबका नाम नहीं है, वो एक बंदे से नाम चल रहा है। क्योंकि ज़मीन शुगर फार्म की है, मलकियत नहीं है किसी की भी काश्तकारी स्कीम में। अगर एक बंदे का नाम चल रहा है तो ये उसके अंदर मतलब 4 भाई इकट्ठे मिलकर बांट लेते हैं, ठीक है ना। जब ये मलकियत होगी, जब की बात है एक बंदे का भी नाम हो, वो इकट्ठे हैं तो इकट्ठे हैं, बस ठीक है। जो इसके ऊपर मतलब काश्तकारी कर रहा है, उसका जान मोहम्मद जो इनका ठेकेदार था, वो भी मतलब काश्त करके तकसीम करके पैसे देते था। अब इतने लोग मुझे बताएं, इन्होंने मेरी कब्र में जाना है या उसकी कब्र में जाना है, ठीक है ना। ये सब ने जो ना अपना बयान हल्फी दिए हैं, किस लिए दिए हैं? इसलिए दिए हैं कि ये हक पे हैं। ये भाई जो मतलब कराची से इधर है, कुछ इनके लोग इधर रहते हैं, कुछ ये कमा कमा के ज़मीन के ऊपर, ये तो मर गए इनके बड़े बुजुर्ग। अब जब मतलब 2 पैसे आमदनी का जरिया बना है, अब वो मालिक बनकर एक अकेला बैठ गया है। बराए मेहरबानी इनका हक इनको दिलवाया जाए बस। जी इनकी हकाम बाला से पुरज़ोर अपील है कि इनका हक इनको दिलवाया जाए, और जो नाजायज़ तरीके से इनके हक पर डाका डालना चाह रहा है
उसे सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उसे कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए। जी।